साउथ एशिया का स्ट्रेटेजिक बैलेंस तेजी से शिफ्ट कर रहा है और इस ट्रांसफॉर्मेशन में चाइना का डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान ने आसमान पर पहुंचा दिया। ये वीडियो हमारी रिसर्चर टीम और कंटेंट राइटर्स ने मिलिट्री एनालिस्ट्स के साथ मिलकर तैयार की है और ये डेटा इंतहाई रिसर्च बेस है, हैरान कुन है। पाक भारत टेंशन्स के दौरान जब पाकिस्तान ने चाइनीज ओरिजिन के J-10C फाइटर जेट्स और PL-15 मिसाइल्स को अमली तौर पर इस्तेमाल किया तो ये एक टैक्टिकल मूव था। ये वही वेपन्स हैं जो पहले दुनिया में सिर्फ चीप अल्टरनेटिव के लेबल से जाने जाते थे, मगर जब J-10C ने AESA रेडार, लॉन्ग रेंज PL-15 मिसाइल और मॉडर्न एवियोनिक्स के जरिए बैटलफील्ड में परफॉर्मेंस दी तो दुनिया को मालूम हुआ कि ये सिर्फ बजट फ्रेंडली नहीं बल्कि कॉम्बैट प्रूवन भी है। और इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट किसका है? डेफिनेटली पाकिस्तान एयरफोर्स का। राफेल जेट्स जिनके आने पर इंडिया में नेशनल लेवल पर कैंपेन्स चलाए गए थे, उन्हीं के मुकाबले में J-10C के साथ PAF के परफॉर्मेंस से साबित हुआ कि चाइना अब डिफेंस मार्केट में सिर्फ फॉलोअर नहीं कॉन्टेंडर बन चुका है। और पाकिस्तान एयरफोर्स के जवान और उनके प्रोफेशनलिज्म की धाक पूरी दुनिया में बैठ गई। इस रियल कॉम्बैट एक्सपोजर ने चाइना को सिर्फ पॉलिटिकल या स्ट्रेटेजिक लेवरेज नहीं दिया बल्कि उसको इक्तसादी बूस्ट भी मिला। पाकिस्तान के एक्शन के बाद सिर्फ एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना AVIC के शेयर्स में 55 बिलियन युआन का इजाफा रिकॉर्ड हुआ, अप्रॉक्सीमेटली 7.6 बिलियन USD। चाइना की आर्म्स एक्सपोर्ट्स में भी नोटिसेबल सर्ज देखा गया। चाइना के डिफेंस एक्सपोर्ट्स में 18% ग्रोथ हुई, जो प्रीवियस ईयर्स के मुकाबले में सिग्निफिकेंट है। डिफेंस एग्जीबिशंस में खास तौर पर मिडल ईस्ट, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बायर्स ने चाइनीज सिस्टम्स जैसे कि HQ-9B, J-10C और विंग लॉन्ग ड्रोन्स को सीरियस इंटरेस्ट के साथ एक्सप्लोर करना शुरू किया। तुर्की और इजिप्ट जैसे मुल्क जो ट्रेडिशनली नेटो अलाइंड थे, उन्होंने भी चाइनीज मिलिट्री टेक का एनालिसिस शुरू कर दिया। पहले यह कहा जाता था कि चाइनीज वेपन्स अनरिलायबल हैं, मगर जब असली कॉम्बैट इन्वायरमेंट में पाकिस्तान ने इनका इफेक्टिव यूज किया तो दुनिया का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। SIPRI रिपोर्ट के मुताबिक चाइना अब दुनिया को चौथा बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर है और पाकिस्तान टॉप बायर ऑफ चाइना है। अमेरिका के साथ डिफेंस कॉर्पोरेशन ग्रेजुअली डिक्लाइन करने के बाद पाकिस्तान ने चाइना से मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम हासिल किए और वो भी कॉस्ट इफेक्टिव एंड कस्टमाइजेशन के साथ। J-10C के अलावा HQ-9B ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस को मॉडर्न बनाया। यह सिस्टम 200 किलोमीटर तक क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। यह भारत के रशियन S-400 सिस्टम का सीरियस कंपटीटर बन चुका है। स्ट्रेटेजिस्ट एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाइनीज टेक्नोलॉजीज ने पाकिस्तान को एक रिलायबल डिटरेंस, यानी कि डिटरेंस सख्ती, एक रेजिलियंस प्रोवाइड किया है, जो सिर्फ हार्डवेयर में नहीं बल्कि एक नैरेटिव शिफ्ट भी है। चाइना को इस एक्सपोजर का लॉन्ग टर्म बेनिफिट यह हुआ कि अब चाइनीज डिफेंस फर्म्स को इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी मिल रही है। अब तक चाइना 45 प्लस कंट्रीज के साथ एक्टिव डिफेंस टॉक्स में शामिल है। अब उन्हें कई साउथ अलायंस की कंट्रीज हैं जिन्होंने पहली दफा चाइनीज हार्डवेयर को शॉर्टलिस्ट किया है। यह बात भी अहम है कि बैटलफील्ड में परफॉर्मेंस देखकर अब कई डेवलपिंग कंट्रीज चाइना की तरफ देख रही हैं, सिर्फ प्राइस के लिए नहीं बल्कि रिजल्ट्स के लिए। नाइजीरिया, ईरान, मिस्र और इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज ने नया डिफेंस डील्स में चाइना को सरे फहरिस्त कर लिया है। प्राइस के परफॉर्मेंस से कुछ लेना देना नहीं, परफॉर्मेंसेस ना हो तो स्टेट ऑफ द आर्ट डसॉल्ट रेफॉल सिस्टम भी गिरते हैं। पाकिस्तान ने बैटलफील्ड में जो प्रोफेशनलिज्म दिखाया, उसने चाइना के वेपन्स को ग्लोबल स्पॉटलाइट में ला खड़ा किया है। साउथ एशिया का नया बादशाह अब पाकिस्तान और चाइना है। मोदी, योर गेम इज ओवर।